वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज हम जा रहे हैं बिहार एसएससी एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का सेट 3 करने। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए तो अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो तेल नदी जो है ये इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजर नदी। और ये नाइजीरिया में बहने वाली नदी है और इसको तेल नदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पाल्म तेल का परिचालन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? तो इसमें से कौन सा ब्लॉक पर्वत नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एटलस। एटलस जो है एक मोरदार पर्वत है। बाकी ये सियरा ब्लैक फॉरेस्ट और सॉल्ट रेंज ये जो है सो ब्लॉक पर्वत है। और एटलस जो है सो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, पश्चिमोत्तर अफ्रीका में स्थित एक 2500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिया में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किजिलकुम, सऊदी अरब। ये जो है सो गलत है। किजिलकुम सऊदी अरब ये एक मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काकेशस। ये रूस में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे, इसके 5 राज्य जो है सो भारत के बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागा अर्जुन सागर से यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है? तो कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारवाड़। यह जो है सो द्रविड़ियन महाकाल की चट्टानें नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण में। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है, एससी का प्रतिशत ज़्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में। अगला क्वेश्चन, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 जलवायु क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? तो यूरोप की जो मुख्य नदी है वो डेन्यूब है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। हांगकांग जो है वो चाइना में है, चीन में है। और अमेजन दक्षिण अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में जो है सो अमेजन है। अगला क्वेश्चन, कैंपेगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1984 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है सो ढाका है। ढाका इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा इलाहाबाद के दक्षिण बेलन नदी के तट पर स्थित है। ये इलाहाबाद में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, मोहनजोदारो, गनेरीवाल एंड धौलीवीरा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 434। और ये जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है सो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन, चटगांव शास्त्रनगर छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। और अगला क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और फरवरी 1905 में हुआ था इसका, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। और इंडियन हाउस की भी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही की थी। अगला क्वेश्चन, 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। और इसको मिंटो मार्लो सुधार भी कहा जाता है। 1909 में ये लाया गया था। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, क्यों गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी। और इसका जो है सो महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी इस अखबार के। अगला क्वेश्चन, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद। और सहजानंद जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा के भी अध्यक्ष थे। और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का ये कांग्रेस स्थापना हुई थी। बाद में इसका था कि नाम था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, बाद में इसका नाम बदल के अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920। अगला क्वेश्चन, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार या शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिक उपलब्धता। इसका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चालू खाते का घाटा। ये जो है सो राजकोषीय संकेतक नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घरेलू उपभोग पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या जो है सो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है सो बराबर होती है, इसीलिए प्रोटॉन के जगह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है। तो 18 + 20 38 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी,
यह केंद्र सरकार का बैंकर या मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है और केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है एवं उनका प्रबंधन करता है। तो इसका आंसर सभी कथन इसके लिए सत्य है। अगला क्वेश्चन, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सोनार। सोनार का किया जाता है प्रयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतरा, फॉर्मिक अम्ल। ये जो है फॉर्मिक एसिड जो है ये मक्खी बिच्छू के डंक में पाया जाता है, चाहे लाल चींटी के डंकों में पाया जाता है, और संतरा में जो है सो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मृगमरीचिका का कारण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये डेजर्ट में, रेगिस्तान में गर्म रेगिस्तान में ये देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो ये नहीं होती। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचन, फिर कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश। तो ये आंसर होगा कि ये कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, पॉलीकट किसका मिश्रण होता है? तो पॉलीकट जो है सो ये पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है, और बाकी पॉलिस्टर ऊन के मिश्रण को पॉलीउल कहते हैं। पॉलिस्टर और ऊन के मिश्रण को पॉलीउल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलपीजी का। अगला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। पर एटम नाभिक में जो है सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम, क्योंकि हीलियम जो है अंदर समुद्र के अंदर जाने पे ब्लड में बहुत कम प्रोसेस से घुलता है। अगला क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक पर्याप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीएमाइड। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ा ग्रैंड लीवर होता है, यानी कि यकृत। अगला क्वेश्चन, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है? तो ये प्रोटीन होगा। प्रोटीन जो है सो अमीनो एसिड का बहुलक है। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये हो जाएगा 43। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलियम में। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया? तो समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, संकेत भेजने में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या उपर्युक्त सभी। तो ये हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क जो है सेरिब्रम बनाता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर अग्र मस्तिष्क बनाता है। अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करती है? यानी कि सैलिवा जो है किसके पाचन में मदद करती है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्च। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता।
अगला क्वेश्चन, परखनली शिशु के मामले में कौन सा होगा? निषेचन परखनली के अंदर होता है, शिशु परिवर्तन परखनली के अंदर होता है, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है और निषेचित अंड का परखनली के अंदर परिवर्धन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। अगला क्वेश्चन, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त। इसमें हेमोग्लोबिन बनने का प्रोसेस कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 सितंबर 1972। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।